आ गए बिग बॉस के एक नए सीजन को लेके एक नए एपिसोड का रिव्यू करते हुए। अच्छा, लास्ट टाइम ना मैंने कुछ बातें पूरी नहीं बताई, तो मुझे मेरे जो है दूसरे चैनल पे काफ़ी कमेंट्स आए कि आपने जो है वीडियो को ढंग से नहीं दिखाया, आपने पूरे चैनल का ढंग से रिव्यू नहीं किया। तो आज मैं क्या करके बैठ रहा हूँ, अगर मैं थोड़ी अपनी आंखें नीचे करता हूँ ना तो समझ जाना कि मैंने जो कुछ मतलब कुछ मेरी ऑब्जर्वेशन थी जो मैंने उस पर लिखी हुई है, तो अगर नीचे करूँगा तो बिल्कुल उसको बुरा मत मानना। तो जैसे कि आप जानते हो कि अच्छा, मैं लास्ट सीजन में ये भी बताना भूल गया कि बिग बॉस ने क्या किया है। अब जैसे कि अब सबको पता होगा कि अब बिग बॉस ने जो उनका वेकअप अलार्म होता है ना वो बंद कर दिया है। अब उन्होंने कहा है कि एक अलार्म लगाया है, जैसे पहले अब तो वेकअप अलार्म आ गया। पहले क्या होता था, सॉन्ग से शुरुआत करते थे तो लोगों के अंदर एनर्जी आती थी, लोग सब डांस करने लग जाते थे। मगर अब ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं करा, अब उन्होंने वो सब बंद कर दिया है। वो कह रहे नया सीजन है तो अब नए चीज़ें करेंगे। तो अब उन्होंने क्या कर दिया, जैसे कि सबको बाहर बुला के जो है बिग बॉस का सॉन्ग गाना है। तो जब फर्स्ट डे था ना, तो तब तो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और डांस भी कर रहे थे साथ साथ। मगर अब क्या हो गया, सेकंड डे हो गया तो लोग थोड़ा अब इतने एक्साइटेड नहीं है, वो नॉर्मली अब गाना गाते हैं। अब क्योंकि ये अभी देखो, बिग बॉस का जो सॉन्ग थोड़ा जो है थोड़ा ज़्यादा लंबा है, अब वो इतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अब ये देखना कुछ आगे टाइम चलते चलते जो है लोगों में और एनर्जी कम हो जाएगी। और मुझे जहाँ तक मुझे इसको देख के लगता है कि बिग बॉस ऐसा कर देंगे कि जो सॉन्ग नहीं गाएगा उस पर भी बैन। तो जैसे कि सुबह कुछ पहले मान्या और अर्चना थी, तो अर्चना ने कहा कि बहन कर लिया, मैं आज हेल्प नहीं कर पाऊंगी। तो मान्या ने पहले क्लियर कर लिया कि मुझे भी किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है, ये मत समझना मैं किसी हेल्प को लेकर बैठी हुई हूँ। तो फिर शिव और मान्या की बातें चल रही थी। मुझसे बोलते हैं कि आप जो है कल रो रहे थे, मैंने आपको देखा, मैं आपके पास आ नहीं कर पाया। तो वो मान्या की तरफ से बोलती है कि अगर आपने किसी डेली सूप में जाकर मेहनत करी तो मैंने उससे डबल मेहनत करी है, अपनी जो है रनर पर रही हूँ। तो वो कश्यप बताते हैं कि हाँ कि आपने मेहनत करी है, मगर हाँ सबकी मेहनत एक अलग अलग जगह है। कहीं ना कहीं वो ये बोलना चाहते थे कि मैं ज्यादा बड़ी हूँ और तुम इतने बड़े नहीं हो, मैं तो रनर रह चुकी हूँ मिस इंडिया की। तो थोड़ी देर बाद जो है बिग बॉस जो है निवृत्त को अंदर बुलाते हैं, और जैसे कि जो टास्क रखा होता है टीना को, सौंदर्या को, और किसको था, मैं का नाम भूल गया हूँ, मान्य को था शायद से, मतलब जिनको भी था तो उनको एक हटा के जो है प्रियंका को दे देते हैं। क्योंकि प्रियंका को उन्होंने पहले भी कहा था कि उनको उंगली करने का आता है। तो प्रियंका ने कहा था कि मतलब बिग बॉस से ये बोलना चाहते थे कि आप एडवाइस देते हो बिना जरूरी के। तो वो ये कहते हैं कि हाँ मैं एडवाइस तो देती हूँ, ये मेरी आदत है। मतलब बेसिकली अगर देसी भाषा में कहे ना तो वो उंगली करती हैं, मतलब जहाँ किसी को नहीं पूछना जाए उनको भी देती है। तो वो कहते हैं अब ये जो है इसमें से हटा दिया गया है, अब सौंदर्या, प्रियंका और टीना जो है काम करेंगी। तो वो ये जाकर बाहर बताती हैं। तो वो कहती है कि आपने जरूर कुछ बोला होगा निमृत को। निमृत बोलती है कि जो आपने कल सुबह को आप बता रही थी ना, वो कहती मैंने क्या कहा। तो अब निमृत बताती है कि आपने ये कहा था कि आप उसे बता रही थी जो खाना बना रही थी, शायद से सौंदर्य बना रही थी, या फिर उनको ये बता रही थी कि तू बहन तू ये मत कर, तुझे जो बनाना है तू वो बना, तू ऐसे किसी से पूछ मत। तो बस वो यही बताती है। तो बिग बॉस क्या करते हैं, कुछ टाइम बाद जो है दोबारा से मीटअप करते हैं सबका, और साजिद को बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया बिग बॉस में दोबारा से मीटअप करते हैं, और मीटअप करने के बाद वो क्या करते हैं, वो साजिद को बताते हैं कि हम आपको 2 घंटे का समय दे रहे हैं, आपको स्टैंड अप करना है इन सब कंटेस्टेंट को लेके। तो साजिद जो है सब पर कुछ ना, आप सब पर कुछ ना बोलना था, सबको कुछ बोलते हैं। तो कहते हैं जिसको अच्छा लगा वो लाइक कर देना, जिसको अच्छा नहीं लगा वो डिसलाइक कर देना। तो यहाँ तो मुझे लग ही रहा था ऐसे कि ऐसे ही होने वाला है कि कोई देना दे, मगर शालीन जहाँ तक है वो जरूर जो है डिसलाइक देगा। और उसने दिया भी, उसने उसका रीजन ये बताया कि आपने मुझे डिसलाइक, मैं आपको डिसलाइक इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपने फरा वाली फोन वाली बात कही थी। तो जहाँ तक मुझे लगा था कि हाँ वो देखा भी डिसलाइक, तो बाद में बाहर आकर दोनों जो है क्लियर करते हैं। साजिद कहता है कि तूने मुझे डिसलाइक क्यों दिया। वो कहते हैं कि भाई आप वो फोन वाली बात को लेकर इतनी बार कहने में लगे हुए हो। हाँ ये तो है, हाँ ये तो मैं भी मानता हूँ कि उन्हें जो है फोन वाली बात जो है डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं कोई भी देखो होता तो उसमें देखो डिसलाइक तो देता ही देता। मतलब इसी वजह से दोनों के अंदर जो है अनबन हो गई है। साजिद कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं आज के बाद तेरे पर कभी भी मजाक नहीं करूंगा। वो कहते हैं नहीं, आप कर सकते हो मेरे पास जोक्स, मगर प्लीज अब फोन कॉल को लेके आप 50 सेकंड की बात को आप 10 बार बता चुके हो, तो मुझे आपको कैसे ना मानूं। सौंदर्या ये कहती है कि नहीं, सॉरी सौंदर्या कह रहा हूँ, मानिया बोलती है कि मैंने डिसलाइक नहीं दिया, मगर मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बोला मेरे को अंगार, बाकी को भंगार। और मुझे समझ नहीं आया कि अंगार क्या होता है, भंगार क्या होता है। अंगार कैसे अंगारा होता है और भंगार कैसे होता है कि कुछ भी नहीं। तो अर्चना बोलती है बिल्कुल वही सही वही आता है, अगर तुम किसी को अच्छा नहीं मान रहे तो डिसलाइक भी दो जा रहे हो, वो सुना क्यों रहे हो। मगर वो तो कहती नहीं, मैं तो उनकी परफॉर्मेंस को देख के अच्छा बोला। यही बात उन्होंने साजिद को बोली कि नहीं मैं तो आपको
आपकी परफॉर्मेंस को देख के अच्छा बोला कि आपने 2 घंटे के अंदर आपने इतना बड़ा कुछ कराया है। अच्छा, तो इसको जहाँ पे इन लोगों को ये अच्छा लगा बिग बॉस को कि इसने इतना अच्छा कराया है, तो उसको एक दे देते हैं कि राशन की जिम्मेदारी जो है साजिद को देते हैं। अब वे वाली बात है यार, तुम एक किसी को दोगे, बिग बॉस अगर खुद से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा तो फिर लोगों में तो लड़ाई होगी, और फिर वही बात लड़ाई होगी हुई भी। क्यों, वो जो है क्या करते हैं, साजिद आते हैं और साजिद सारा का सारा अब जो है नजरों में अच्छा भी तो देखो बनना तो होता ही है, शालीन की नजरों में वो अच्छा बनना चाहते हैं, तो शालीन को जो है सारा का सारा मीट मतलब नॉनवेज जो होते हैं वो दे देते हैं, सारे पैकेट जो है शालीन को दे देते हैं। अब उनका इंटेंशन क्या था वो तो नहीं जानते, मगर गौतम उसे ये जरूर बताता है कि हाँ बाबा, कि जो तेरे को दिया है ना, वो तेरे को तेरी हेल्थ को देख के नहीं दिया, ताकि उन मेरा काम तेरे से अच्छा हो जाए, मतलब मेरा काम मतलब साजिद का काम ड्यूटी जो है मेरी जिम्मेदारी दी गई है वो उससे बच जाए, और लड़ाई जो है साजिद से ना हो उससे हो। तो यहाँ गौतम भी अच्छा खेलता है, ताकि क्योंकि देखो गौतम में थोड़ी क्वालिटी है, गौतम में क्वालिटी है भी, थोड़ी थोड़ी निकल के और आएगी। गौतम क्या है, काफी चीजों में पार्टिसिपेट लेता है, और जैसे कि शालीन कह रहा हूँ, साजिद ने खुद अपने मुंह से कहा था कि ये मुझे कहीं ना कहीं फाइनलिस्ट दिख रहा है, ये फाइनल में पहुंचेगा, तो हाँ काम तो करा है उसने कुछ ऐसा। देखो आग थोड़ी लगाई है और आग तो लगानी है, यही तो देखना होता है। तो श्रीजिता और शालीन और आपस की कौन है ये, गौतम बात कर रहे होते हैं, इतने बिग बॉस को अंदर बुला लेते हैं, तो वो बोलते हैं वो कि आपको हेल्थ इश्यूज दिया था। अच्छा, शालीन पहले उससे क्या कह रहे हैं, पहले वो तीनों क्या बात कर रहे होते हैं कि मेरे को हेल्थ के इश्यूज थी, मेरे को बहुत ज्यादा, मैं इसमें हालत खराब है मेरी, तो अगर मेरे को मेरी वो चीजें नहीं मिली तो मैं नहीं करूंगा, तो मतलब बाबा तो मैं नहीं करूंगा शोज। तो यार तुम पूरी बात बताओ ना, तुम नहीं आते बिल्कुल ही, तुम मना कर देते। अब बिग बॉस चाहते ये बोल देता कि हाँ नहीं आना मत आ, बहुत बड़े हैं भाई बिग बॉस में आने के लिए। और इस तरह जैसे आज से अगर हम कहीं 10 साल पहले देखे ना बिग बॉस, तो तब हमें सेलिब्रिटी ढूंढना इतने मुश्किल होते थे, मगर आज कितने प्लेटफॉर्म हो गए यार, अब रील्स देख लो, अब यूट्यूब देख लो, अब व्लॉगर्स देख लो, कितनी चीज है, कोरियोग्राफर आ गए, सिंगर आ गए हैं, मतलब एक्टर्स आ गए, मतलब कितना कुछ आ गया है आज के, अगर हम सेलिब्रिटीज देखो तो। अगर मुझे लग रहा है अगर हर महीने के अगर 10 सेलिब्रिटी, मतलब कोई बड़ी बात नहीं, कितने भरे पड़े हैं अभी तो इस टाइम पर, हद से ज्यादा। तो वो उन्हें आके डांटते हैं कि आपने ऐसा क्यों करा, ये जब आपको बताया गया था सब कुछ। तो श्रीजिता और बाद में श्रीजिता और शालीन की लड़ाई हो जाती है कि आप ऐसे क्यों बोल रही हो कि झूठ बोला, आप ढंग से बातों क्लियर करो। और फिर बाद में जो है ये अपनी जो है खत्म कर लेते हैं लड़ाई। तो मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आता कि जब अब लड़ाई हुई तो उसे खत्म क्यों करते हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बिग बॉस को भी अच्छा नहीं लगेगा, और बाद में बोल देंगे अगर तुम लड़ रहे हो तो लड़ो, नहीं लड़ रहे हो तो मत लड़ो, मगर एक बात लड़के और बाद में सुलझा लेना ये सही नहीं है। बिग बॉस तो चाहते ही लड़ो, तभी तो कंट्रोवर्सी आएगी, तभी लोगों में मजा आएगा, मगर जो अब सबका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है वो बाद में सही कर लेता है। कहीं ना कहीं सबको लगता ही है कि एलिमिनेशन राउंड हो जाएगा तो ये मुझको बुरा मानने लग जाएगा, तो ये मेरे नाम ले लेंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों का अपना वो भी है, मगर वहां से वो भी सही सोच रहे हैं बिल्कुल ही। अब यहाँ से अगर ऑडियंस को भी फिर अच्छा नहीं लगता कि यार इनकी लड़ाई खत्म हो गई तो आगे की बात कैसे बनेगी। अच्छा, खाने के उसमें क्या होता है, अंकित खाने के उसमें थोड़ा इश्यूज हो जाते हैं जब राशन बट रहा होता है, तो थोड़ी वहाँ पे लड़ाई उसकी देखने को मिलती है, एमसी स्टैन की और अंकित की। चलो अंकित का कुछ नजर तो आया, तो वो बोल देते हैं कि भाई मैंने, अंकित ने कहा कि मैंने सामान इसलिए दिया था तुम्हें क्योंकि मैं किसी लड़की को नहीं बोलना चाहता कि कोई लड़की आपस में उस सामान को उठाए तो मैं लड़के को बोलूंगा। तो प्रियंका बोलती नहीं, यहाँ पर लड़का और लड़की सब एक है। वो तो अभी पता चलेगा कि जब ये कह रहे हैं कि लड़का और लड़की सेम है, जब बाद में कहीं ना कहीं इनकी स्टेटमेंट लगी कि आप लड़कियों के साथ ऐसा नहीं बोल सकते, तब इनकी जो है पॉइंट ऑफ व्यू सब कुछ सब अलग हो जाएगा। तो बस, और इतने में बाहर फिर लड़ाई किसको देखने को मिलती है, शिव की और सौंदर्य की। अच्छा, मुझे लगता है कि शिव गेम को काफी अच्छा खेलते हैं, वो हर लड़ाई में पार्टिसिपेट लेते हैं, वो हर चीज में पार्टिसिपेट लेते हैं, वो अब तो से ही बना के रखते हैं। अर्चना उनकी बेस्ट फ्रेंड बन गई है, तो समझ जाओ कि मतलब किसका ज्यादा अच्छा हुआ है। अच्छा, सौंदर्य बोलती है कि इसने मुझे तू करके बोला, वो कहते हैं कि तू करके बोला, तो बाद में माफी मांगता है कि मैंने तू करके बोला, कोई बदतमीजी से बोला। वो तो भाई शिव तो झुकने लग जाता है, झुकने के बाद वो पैरों में पड़ जाता है लिटरली भाई, लेट के। अरे इतना भी नहीं यार, इतना भी कोई तो मत करो, ऐसे तो होता रहता है, ऐसे लड़ाइयों पे हर अगर पैरों में झुकने लग गए तो नाम तुम्हारा नाम झुकाऊ रख दोगे। तो रात होने को आ जाती है, तो शिव और सॉरी शिव बोल रहा हूँ,
प्रियंका और मान्या बोलते हैं कि मान्या एक जगह से बात कर रहे होते हैं, मान्या बोलते हैं कि यहाँ पे हर कोई ना, मतलब उस बात में वो सुम्बुल और उसके लिए कर रहे होते हैं, शालीन के लिए, कि तुम अपने दम पे नहीं लड़ पा रही, तुम किसी कंधे के ऊपर चढ़ के गोली चलाना चाह रही हो। वो कह रही यहाँ पे हर कोई पीर बनना चाहता है, यहाँ पे हर कोई सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल बनना चाहते हैं, कहते हैं उनकी वजह से कोई नहीं बन पाएगा। तो दरअसल वो इन दोनों के लिए था। देखो बिग बॉस में पेयर तो बन ही जाते हैं, वो तो बात अलग है, और साथ जब बिल्कुल ही रात होती है तो MC स्टैन, सृजिता और अर्चना बात कर रहे होते हैं, तो स्टैन बोल देता है कि भाई मुझे तो जाने का है। तो अर्चना कहती है कि भाई ये बहुत लकी लोगों को मिलता है और किसी पल को मिलता है, तुम्हारे फ्रेंड्स लोग भी कहेंगे कि तुम्हें गलत आ गया बाहर, तुम्हें और रहना चाहिए था, अगर काश हम होते तो हम तो नहीं निकलते बाहर। वो कहते हैं नहीं मेरे दोस्त लोग ऐसे नहीं हैं, उनकी स्टाइल ही ऐसी बोलने की। तो सृजिता कहती है अगर आपको क्लियरली है, अगर आप श्योर हो तो आप जाके बोल सकते हो। तो सृजिता के देखो ये इनसिक्योरिटी रहती है, क्योंकि हर कंटेस्टेंट चाहता है कि वो दूसरे कंटेस्टेंट पहले निकल जाए, जिससे कि उसकी प्लेस जो है और सिक्योर होती जाए, फाइनल की ओर जब जा रहा हो तो वो और उसके लिए प्लेस जो है बनता चले जाए। देखो सृजिता से मैं ये बोलना चाहूंगा, ऐसे किसी को पीछे करके आप आगे नहीं हो सकते, आपको आगे होके सबको पीछे करना होगा, तो आप ऐसे आगे नहीं जा सकते। मुझे लगता है कि लड़कों में कौन वो नहीं है, लड़कों में तो अंत नहीं है इंटरेस्ट, MC स्टैन नहीं है इंटरेस्टिंग, और देखा जाए गोरी नागोरी का, मुझे गोरी नागोरी और हाँ पूरी की एक लड़ाई होती है, पता नहीं किस बात को लेके वो टेबल जाती है, मतलब वहां पे कि मैं खाना नहीं फेंक बर्बाद नहीं करती, मैं एक चावल का टुकड़ा भी नहीं गिराती हूँ, मैं पूरा खाती हूँ। वहां पे मुझे लगा थोड़ा खाने की थी, वैसे भी उन्हें कुछ फुटेज तो मिल नहीं रही है, लोगों ने नॉमिनेट तक नहीं किया, मतलब अब्दू तक को करा जाए तो मुझे लगता नहीं कि अब्दू को करता, मगर शायद से अब्दू को भी 2 वोट आए थे कि 1 वोट आए थे, वो मुझे याद नहीं कितने आए थे, मगर एक तो आए थे, अब 2 आए थे तो बात है। और सुम्बुल नॉमिनेट नहीं करता, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नहीं है वो, तो सुम्बुल गोरी गोरी की तो खैर बिल्कुल ही, एक तो उन्हें ऐसे थोड़ा लगता है कि मैं गाँव से आई हूँ, ये थोड़े शहर से हैं और ये अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं और मैं तो इतनी अच्छी नहीं बोल पाती हूँ, और वो खुद ही कहती मुझे आज बताऊँ, उनकी समझ ही नहीं आती कि ये बोल क्या रहे हैं। पर उन्होंने बताया गया कि इंग्लिश नहीं बोलनी, फिर मैं देखता हूँ बहुत से कंटेस्टेंट इंग्लिश बोलने में लगे रहते हैं अपने आपस में। खैर सबकी अपनी अपनी एक हैबिट होती है, मगर उन्हें देखना चाहिए कि सामने वाला जब नहीं समझ पा रहा है। और तब गोरी, सुम्बुल, अंकित और MC स्टैन, चार लगता है कि बहुत लीस्ट बहुत वीक पार्टिसिपेंट है। लाइक है कि MC स्टैन भले ना कर रहा हूँ, मगर पब्लिक देखना चाहती है कि MC स्टैन का एक बहुत बड़ा फैन बेस है, मतलब जो 1.5 मैंने पहले ही बताया था, जो 1.5 खोखे की चेन पहन सकता है, तो उसको ऐसे तो मिल नहीं गया होगा, उसने खुद से बनाया, तो मतलब वो खुद इतना पहले कमाता होगा, क्योंकि खुद कमाता होगा, क्योंकि पब्लिक उसे अच्छी मानती होगी, उसके लिए वही है पूरा पूरे छावा बैठा हुआ है पूरी बस्ती में, होगा ना बस्ती का हस्ती हूँ मैं, तो पुणे बैठ रहा है, मुंबई ने पूरा इंडिया बैठ रखा है। दिस स्टैन मैंने कहा था ना सेकंड फेमस पर्सनैलिटी है बिग बॉस की, बिग बॉस 16 की, साजिद खान के बाद अगर कोई है तो वो MC स्टैन है। तो MC स्टैन भले कुछ भी ना भी करे, मगर पब्लिक उन्हें फिर चाहती है। मेरे सुनने में भी आता कि अगर वोट ओपिनियन पोल देखते हैं तो MC स्टैन को लोग देखना चाहते हैं, उनका ग्राफ जो है बहुत ऊपर जा रहा है। बाकी लड़कियों में तो अर्चना फर्स्ट उसमें बहुत ज्यादा थी, उसके बाद तो मुझे वो नहीं दिखाई दी इतना बोलती हुई। लड़कों में तो शिव हर लड़ाई में हर बात में पार्टिसिपेशन करता है, शालीन गौतम भी काफी अच्छे रहे हैं। लड़कियों में देखा जाए तो लड़कियों में बहुत सारी हो गई, मान्या भी रहती है, सौंदर्य की भी लड़ाई दिखती, टीना की भी दिखती। बस यही है, तो वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और प्लीज यार भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, वीडियो को शेयर भी कर दो। मिलते हैं अगले सीजन, अगले सीजन कह रहा हूँ, अगले एपिसोड के रिव्यू में।